सलमान खान को सलाह बिश्नोई समाज की तरफ से लगातार दी जा रही है कि आप माफी मांग लीजिए और आप बिश्नोई समाज के उस मंदिर में पहुंच जाइए जिसकी मान्यता काफी सालों से है और आपको माफ कर दिया जाएगा। दूसरी ओर सलमान खान के पिता का कहना है कि सलमान बेगुनाह है। वहीं आपको बता दें कि क्षत्रिय समाज की तरफ से करणी सेना के जो अध्यक्ष हैं शेखावत की तरफ से राज शेखावत ने ऐलान कर दिया है कि अगर एनकाउंटर किया जाता है बिश्नोई समाज के अध्यक्ष बिश्नोई लॉरेंस बिश्नोई का तो उन्हें फिर सबसे बड़ा इनाम दिया जाएगा, यानी कि उन्होंने 1,11,11,111 रुपए का इनाम दे दिया है। क्या है पूरा मामला ये भी आपको विस्तार से बताएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से एनकाउंटर को लेकर उन्होंने खुला ऑफर दे दिया है। दरअसल क्षत्रिय करणी सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं यानी कि राज शेखावत, उन्होंने 1,11,11,111 रुपए का एक इनाम घोषित कर दिया है और लॉरेंस बिश्नोई के एनकाउंटर पे ये उन्होंने खुला ऑफर दिया है। कहा है जो भी उनका एनकाउंटर करेगा उन्हें ये ऑफर दिया जाएगा। लॉरेंस का एनकाउंटर करने वाले पुलिस कर्मी को लेकर ये इनाम उनकी तरफ से घोषित कर दिया गया है। उनको भी लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से समय समय पर धमकियां मिलती रही हैं। 1,11,11,111 रुपए का इनाम घोषित किया गया है और जो भी पुलिसकर्मी एनकाउंटर करता है उसे ये इनाम दिया जाएगा। राज शेखावत ने एक वीडियो जारी किया है और वीडियो जारी कर यह बड़ा ऐलान किया है और फ्री ऑफर दे दिया गया है। लेकिन अब आगे बढ़ते हुए आपको बता देते हैं वीडियो जारी कर राज शेखावत की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, क्या बयान उनकी तरफ से सामने आया है इस पूरे मामले को लेकर। सुनिए। जय छात्र धर्म, जय मां करणी, जय मां भवानी। मुझे सिर्फ इतना पता है, हमारी धरोहर परम आदरणीय अमर शहीद सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी की हत्या लॉरेंस बिश्नोई द्वारा कराई गई थी। जो पुलिसकर्मी लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करेगा उस पुलिसकर्मी को 1,11,11,111 रुपए का पुरस्कार करणी सेना द्वारा प्रदान किया जाएगा। हमें और देशवासियों को भयभीत नहीं, भय मुक्त भारतवर्ष की आवश्यकता है। जय भवानी, जय माता। तो सुना हमने राज शेखावत की तरफ से वीडियो जारी कर क्या बयान दिया गया है, लेकिन ऐसा वो क्यों कह रहे हैं, आखिर इससे पहले मामला क्या था, फ्लैशबैक में आपको लिए चलते हैं, ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करिएगा। दरअसल श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष की हत्या की गई थी। वो तस्वीरें आपको याद होगी किस तरीके से वो घर बैठे थे, गोगामेड़ी की हत्या की जाती है और इसी को लेकर अब एनकाउंटर की मांग की जा रही है। 5 दिसंबर 2023 की वो तारीख जब सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या कर दी जाती है। दिन दहाड़े उनके घर में घुसकर कई बार फायरिंग की जाती है। जयपुर में उनका कत्ल किया जाता है। 3 बदमाशों ने गोलियां चलाई थी, उनके घर में घुस जाते हैं, पहले कुछ देर उनसे बातचीत करते हैं, फॉर्मली बात करते हैं और उसके बाद फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। कई बार फायर किया जाता है जिसके बाद 3 बदमाशों ने गोलियां चलाई। हत्याकांड के दौरान उनको कई गोलियां भी लगी और उनकी जान चली गई। उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचाया गया, लेकिन उस दौरान उन्होंने अस्पताल में इलाज के दौरान ही दम तोड़ दिया था। हत्याकांड के दौरान अजीत सिंह को भी गोली लग गई थी। इसके अलावा वो तस्वीरें भी आपको याद होंगी, गैंगस्टर रोहित गोदारा ने इस पूरे मामले की जो जिम्मेदारी थी वो उठाई थी। उन्होंने एक वीडियो जारी किया था और बताया था कि उन्होंने ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया है, जो कि लॉरेंस बिश्नोई का खास गुर्गा बताया जाता है। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उन्होंने जिम्मेदारी ली थी और लॉरेंस बिश्नोई का खास गुर्गा माना जाता है रोहित गोदारा, जिसने वीडियो जारी कर इस पूरे मामले की जिम्मेदारी उठाई थी। इसके अलावा अब आपको वो तस्वीरें भी दिखा देते हैं जो सामने आई थी और किस तरीके से गोगामेड़ी की हत्या कर दी जाती है। दिन दहाड़े उनके घर में घुसकर हत्या की जाती है। ये सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं, हत्याकांड का वो फुटेज। बदमाश घर में घुस जाते हैं, किस तरीके से गोगामेड़ी की हत्या की जाती है। 3 बदमाश इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, पहले बात करते हैं, फिर लगातार फायरिंग करती है, गोली चलाते हैं, फायर करते हैं और फिर मौके से फरार हो जाते हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कई राउंड फायरिंग की जाती है। जयपुर, राजस्थान की राजधानी जयपुर में 23 दिसंबर 2023 का वो दिन जिस दिन
लगातार फायरिंग की गई थी। अब आपको वो तस्वीरें भी दिखा देते हैं जहां रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किया था और इस पूरे मामले की जिम्मेदारी ली थी। ये तस्वीरें देखिएगा, रोहित गोदारा का वो पोस्ट जहां रोहित गोदारा ने इस पूरी हत्याकांड की जिम्मेदारी ली और क्या लिखा, उन्होंने कहा राम राम सभी भाइयों को, और इस संपूर्ण मामले की जिम्मेदारी उन्होंने ली थी और कहा था कि उन्होंने ही इस पूरे मामले में हत्याकांड की जिम्मेदारी लेते हुए कहा था कि उन्हीं ने इस पूरे मामले को अंजाम दिया है। अब आपको रिपोर्ट के जरिए बता देते हैं कि आखिर 23 दिसंबर 2023 को क्या हुआ था और उसके बाद क्यों राज शेखावत की तरफ से इतना बड़ा ऑफर दिया गया है, क्यों उनको भी धमकियां मिल रही है, सलमान खान से माफी मांगने के लिए क्यों कहा जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। जो पुलिसकर्मी लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करेगा उस पुलिसकर्मी को 1,11,11,111 रुपए का पुरस्कार करणी सेना द्वारा प्रदान किया जाए। 12 अक्टूबर को बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से ही लॉरेंस बिश्नोई लगातार चर्चा में है। वजह है बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी लेना। हत्या के बाद सामने आया था कि बाबा सिद्दीकी की लगातार रेकी की गई और मौका मिलते ही हत्याकांड को अंजाम दे दिया गया, जिसके बाद से ही लॉरेंस गैंग पर एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है। इसी बीच क्षत्रिय करणी सेना के अध्यक्ष राज शेखावत ने एक ऐलान कर सबको हैरान कर दिया। राज शेखावत ने ऐलान किया कि जो भी पुलिसकर्मी लॉरेंस का एनकाउंटर करेगा उसे 1,11,11,111 रुपए दिए जाएंगे। और क्या कहा राज शेखावत ने, आप भी सुनिए। लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करेगा उस पुलिसकर्मी को 1,11,11,111 रुपए का पुरस्कार करणी सेना द्वारा प्रदान किया जाए। वहीं 20 अक्टूबर को गुजरात के वडोदरा पहुंचे राज शेखावत ने सरकार से भी लॉरेंस बिश्नोई के एनकाउंटर की मांग की थी। कहा था कि उग्रवादियों और आतंकवादियों की श्रेणी में आने वाले लॉरेंस बिश्नोई से सख्ती से निपटा जाना चाहिए। लॉरेंस जेल में बैठकर लोगों की हत्या करवा रहा है और फिरौती मांग रहा है, जिससे देश में डर का माहौल बना हुआ है। दरअसल पिछले साल 5 दिसंबर को राजस्थान की राजधानी जयपुर में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या कर दी गई थी। सीसीटीवी फुटेज से सामने आया था कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी श्याम नगर स्थित अपने घर में बैठे थे। इसी दौरान कुछ लोग आए जिन्होंने पहले तो गोगामेड़ी से बैठकर बातचीत की और फिर अचानक बंदूक निकालकर फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को ताबड़तोड़ कई गोलियां मारी गयी, जिसके बाद इलाज के दौरान गोगामेड़ी ने दम तोड़ दिया। इस हत्याकांड के बाद समाज के लोगों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया, पुलिस छानबीन में जुट गई। इस दौरान लॉरेंस बिश्नोई के खास गुर्गे रोहित गोदारा ने पोस्ट कर इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली थी। रोहित गोदारा ने लिखा था कि राम राम सभी भाइयों को, मैं रोहित गोदारा, कपूरी सर, गोल्डी बरार भाइयों, आज ये जो सुखदेव गोगामेड़ी की हत्या हुई है इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी हम लेते हैं। ये हत्या हमने करवाई है। भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये हमारे दुश्मनों से मिलकर उनका सहयोग करता था, उनको मजबूत करने का काम करता था। रही बात दुश्मनों की, तो वो अपने घर की चौखट पर अपनी अर्थी तैयार रखें, जल्द ही उनसे भी मुलाकात होगी। साफ है कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के समय से ही क्षत्रिय करणी सेना के अध्यक्ष राज शेखावत लॉरेंस